का स्वागत है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, नगर निगम अजमेर का जो बोर्ड है उसका जो पार्षदों का जो कार्यकाल है आगामी 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है और 7 फरवरी को जो मेयर का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। मेरे साथ में है पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। धर्मेंद्र जी, अगले आने वाले 20 दिन में कांग्रेस जो पार्षद हैं, बीजेपी के जो पार्षद हैं, कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब किस तरीके के पार्षदों को चुना जाएगा? कुछ वार्डों में क्या रिपीट होंगे? किस तरीके से चुनेंगे? क्योंकि पिछले कई सालों से नगर निगम अजमेर में कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पा रहा है, आपके संज्ञान में। देखिए, सबसे पहले तो मैं नववर्ष पे आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी अजमेर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये 2026 का जो नया साल है ये सबके जीवन में खुशियां लाए और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें जी। जैसा आपने अभी एक सवाल किया कि कार्यकाल नगर निगम का खत्म हो रहा है। कार्यकाल तो पंचायतों का समाप्त हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। ये सरकार न जाने क्यों डर रही है चुनाव कराने को। देखिए, बिल्ली कबूतर बिल्ली से कब तक डरेगा? आखिर चुनाव में जाना पड़ेगा। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को फैसले देना पड़ रहा है कि आपको चुनाव को लेके, मतलब पंचायत राज का एक्ट है, टाइम पर 5 साल में पंचायत राज का चुनाव होना चाहिए, 5 साल में लोकल बॉडी का चुनाव होना चाहिए, लेकिन वो सब नियमों को ताक में रख के ये चुनाव हारने के डर से चुनाव नहीं करा रहे। तो अभी तो पता नहीं, ये कार्यकाल तो खत्म हो रहा है लेकिन ये चुनाव कराने की बातें तो कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री, लोकल बॉडी मिनिस्टर खर्रा साहब कई बार बयान से पलट चुके हैं। तो अब जनता में तो ये स्थिति पैदा होगी कि इनकी बात पर भरोसा कैसे किया जाए कि ये चुनाव कब कराएंगे। लेकिन आखिर चुनाव तो कराना ही पड़ेगा और चुनाव अगर कराएंगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी और करारी शिकस्त झेलनी पड़ेगी। तो कई सालों से नगर निगम पे बीजेपी ने कब्जा जमाई बैठी है। इस बार जो जनता का मन है, इनकी जो मोदी सरकार भी भजनलाल सरकार की जो नाकामियां हैं, जो तानाशाही है, जो एक से बढ़कर एक जन विरोधी फैसले हैं, गरीबों के खिलाफ अत्याचार हैं, और 2 साल में बीजेपी की सरकार ने अजमेर में यहाँ 6-6, 7-7 इस लेवल के लोग बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री अजमेर लोकसभा में, विधानसभा अध्यक्ष अजमेर शहर से विधायक हैं। आप देखिए, ओंकार सिंह जी लखावत साहब यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, बडाना साहब यहाँ देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन बन के राज्य मंत्री का दर्जा है। लोकसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम है बैरवा साहब, वो लोकसभा क्षेत्र में है। तो इतनी इनके पास में लाल बत्तियां हैं, घूम रही है, फिर भी आप देखो कि अजमेर जिले में कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम गिनाने को नहीं है। पंचायतों के चुनाव नहीं करा रहे हैं, परिसीमन किया, पंचायतों का मनमाना किया है, इस प्लान से किया है कि कांग्रेस कैसे हारे, हम कैसे जीते, षड्यंत्र पूर्वक। इसी ढंग से नगर पालिका, नगर निगम में जो इन्होंने परिसीमन किया है, मनमानी से किया है, जनता के हितों को ध्यान नहीं रखा गया है, राजनीतिक हित साधने के लिए। लेकिन चाहिए कुछ भी कर लें, जनता ने मन बना लिया इनको घर बिठाने का, और अभी हद कर दी। पहले अरावली बचाओ जो आंदोलन चला, उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी। उससे पहले कृषि कानून जो काले लेके आए थे, किसानों की लड़ाई ने, राहुल गांधी की लड़ाई ने, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, मुंह की खानी पड़ी। और अब ये नरेगा जो स्कीम है उसको इन्होंने बिल्कुल एक्ट को समाप्त करके, और इन्होंने नरेगा को समाप्त कर दिया और एक योजना बना दिया, केंद्रीय योजना बना दिया उसको। जो नरेगा कानून यूपीए की तत्कालीन चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, यूपीए के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने सारी पार्टियों से सलाह मशवरा करके कंसेशनस बन के, उसमें बीजेपी के भी नेता कल्याण सिंह जी शामिल थे, उसमें उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। और जब जाके कानून बना, एक्ट बना कि लोगों को, गांव के लोगों को घर बैठे रोजगार मांगने पर मिले, पंचायतों को एम्पावर किया, कि ग्राम सभाओं को एम्पावर किया, उस सबको इन्होंने समाप्त करके, और अब ऐसा लाए हैं कानून, उसको नाम भले ये कुछ भी करें, गांधी जी का नाम इनको अच्छा नहीं लगे, भगवान राम तो सबको प्यारे हैं, लेकिन उसमें जिस तरह के प्रोविजन किए हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम 125 दिन का रोजगार की बात कर रहे हैं। एवरेज पूरे देश में 35 दिन से ज्यादा रोजगार दे ही नहीं सकते।
और फिर 60-40 को जो रेशियो किया है, 40% पैसा राज्य वहन करेंगे। राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि जब ये आरटीडीसी की होटलें देख लो आप, जिसमें हमारे टाइम में आरटीडीसी में कितना काम हुआ और अब 1 रुपए नहीं लग रहा है, ऐसे ही जितनी भी स्कीम थी जन कल्याणकारी, उन सारी स्कीम को बंद कर दी। तो फिर पैसा जब राजस्थान की स्टेट की जो योजनाओं को चलाने के लिए नहीं है, तो नरेगा में 40% पैसा ये कहां से देंगे? कुल मिला के इनकी मंशा है कि ये नरेगा बंद हो जाए, जो बंद करके रहेंगे। इसके जो इफेक्ट्स आएंगे, जो कोरोना काल था, सबसे विश्व की अच्छी योजना मानी गई और नरेगा मानी गई। इसलिए बंधु, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आने वाला जो समय है वो बीजेपी की सफाई का समय है, आने वाला समय है वो जनता का समय है। और जनता सब कुछ जान गई है कि हिंदू मुस्लिम करके कब तक आप बैतरणी पार करोगे। अब जनहित के मुद्दों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। मोदी जी के भी जो सरकार है 240 पे टिक गए, जो 400 की बातें कर रहे थे कि 400 एमपी जीत के आएंगे, संविधान में हम संशोधन कर देंगे, वो 240 पे टिक गए। ऐसे के ऐसे देखना, भजनलाल जी की सरकार तो बिल्कुल फेल्योर है, टोटल फेल्योर, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसा आपने बता दिया, पूरी जानकारी दे दी। अब जैसा मेरा सवाल यह है कि आगामी नगर निगम चुनाव में कैंडिडेटों का जो आप कांग्रेस पार्टी के जो टिकट दोगे पार्षद के लिए, प्रत्याशी के लिए, वो किस तरीके का रहेगा? क्योंकि कई ऐसे बार बार मैं बोल चुका हूं कि मेयर बीजेपी का रहा, बोर्ड बीजेपी का रहा। कांग्रेस में ऐसी क्या कमी है, कांग्रेस के में पार्षदों के प्रत्याशी में ऐसी क्या कमी है कि वो जीत के नहीं आ पा रहे हैं काफी लंबे समय से? देखिए, पहली बार कांग्रेस पार्टी में, राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस में संगठन सर्जन, संगठन को जो सशक्त किया है, 52,000 BLA बूथ लेवल एजेंट हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पहली बार तैयार हो। पहली बार हमारे मंडल स्तर के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी बनी है। संगठन को हमने बिल्कुल दुरुस्त कर लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जोली, जो विधानसभा में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इतना शानदार संगठन खड़ा कर दिया। वैसा ही संगठन अजमेर में भी, जो पहले इतना सशक्त और इतने BLA, इतने मंडल नहीं थे, यहां भी बन गए हैं। तो कैंडिडेट तलाशी का काम भी जो लोकल स्तर पे लोगों की राय से कैंडिडेट के जब नाम आएंगे, उनको हम जिला कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी, वो अपने जो ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनको भेजेगी, और अच्छा सर्वे के आधार पे अच्छे कैंडिडेट दिए जाएंगे। जब कैंडिडेट अच्छे होंगे, प्रचार हमारा शानदार होगा। बीजेपी की गवर्नेंस है वो फेल है। इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि इस बार नगर निगम 100% बीजेपी का नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा, ऐसे में उम्मीद। अच्छा धर्मेंद्र जी, जैसा कि आपका अजमेर के कांग्रेसी भी कई विरोध करते हैं, बाहर का नेता बताते हैं अजमेर में, तो अब जैसा कि ऐसा चर्चा चलती है, और अभी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के जो विजय जैन जी हैं, मैंने कई कांग्रेस की मीटिंगें अटेंड की है, उसमें वो नहीं नजर आ रहे हैं जब से जयपाल जी अध्यक्ष बने हैं। एक तो वो हुए, वो एक अलग थलग, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा अलग थलग चल रहा है। और हेमंत भाटी जी हैं, वो भी शायद कहीं ना कहीं अलग थलग चल रहे हैं। तो क्या अब कम समय पड़ा है, यही कारण है कि वोट नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में लोकल लेवल पर भी बड़ी गुटबाजी है। देखिए, आपने देखा धीरे धीरे सब लोग, हम एक परिवार के लोग हैं जी, एक दादम पे बैठ चुके हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा था, बहुत शानदार बड़ी मीटिंग हुई, उसमें विजय जैन साहब भी थे, उसमें हेमंत भाटी जी भी, जो आप नाम ले रहे हो, वो भी मीटिंग में थे, और सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट उस मंच पे थी। तो एक तो आप ठीक हो जाइए, नहीं वो एक ही कार्यक्रम में थे। अरे तो बड़ा कार्यक्रम था, पीछे से बाद भी कई हो गए। लेकिन बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आए हों, उसमें पूरी पार्टी एकजुट होके और बैठी हो, सबने सहयोग किया, तभी इतनी बड़ी, आपने देखा होगा कई सालों बाद इतनी बड़ी संख्या में मतलब रैली हुई, मीटिंग हुई, शानदार। तो आप हमारी उस पार्ट को देखिए आप। रही बात गुटबाजी की, तो बीजेपी में तो गुटबाजी मतलब चरम पे है। सरेआम सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, बीजेपी का एक धड़ा जो है सरेआम देवनानी जी के खिलाफ लिख रहे हैं, कोई अनिता बघेल जी के, देवनानी जी के, जो वो जग जा ही रहे हैं। तो हमारे तो ऐसी कोई बात ही नहीं भाई। तो हम हमारी, और फिर भी आप जो सलाह दे रहे हैं, हमारी कमियां कुछ और भी होंगी, उसको हम दुरुस्त करेंगे और सब एकजुट होके और नगर निगम में उतरेंगे। देखना रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। और निश्चित तौर पर आपका बंटवारे में कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा अजमेर में?
80 वार्डों में? मैं एक कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देती है उसको पूरा करता हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार में प्रसार में पूरी भूमिका अदा करूंगा। मेरे को जो भूमिका नगर निगम चुनाव में, पंचायत राज चुनाव में पार्टी देगी, मैं उस सीमा में काम करूंगा। लक्ष्मण रेखा पार्टी में कभी नहीं लागी जाती है। जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी उसको बखूबी से निभाएंगे। मैं तो जो यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं उससे लग रहा है कि नगर निगम का चुनाव इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो ये हैं धर्मेंद्र राठौड़ जी, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अशोक गहलोत जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। इनका दावा है कि पंचायती चुनाव के साथ साथ नगर निगम अजमेर का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और उसकी तैयारियां पूरी कर चुकी है। और निश्चित तौर पर जो अत्यधिक ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, जो पिछली सरकार की योजनाएं इस बार गिना रहे हैं और अभी हाल की सरकार की जो भी लापरवाहियां हैं, जो कमियां हैं, वो उजागर कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को टिकट दिया जाएगा और इस बार दावा इन्होंने किया है कि नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और मेयर भी कांग्रेस का बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद साहब।